हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। क्या आपको पता है कि आप जिस तरीके से पोइट्री पढ़ते हो उस तरीके से पोइट्री नहीं पढ़ा जाता। पोइट्री कोई नॉर्मल प्रोज नहीं होता जिसको आप नॉर्मली पढ़ लो और वो आपका काम आ जाए, बल्कि पोइट्री पढ़ने का एक अलग ही तरीका होता है। और आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, और ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक या इन फ्यूचर आपका जितने भी दूर तक आप पढ़ाई करोगे लिटरेचर की, तब तक आपको ये काम आने वाला है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है हैव अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द पोइट। पोइट्री लिटरेचर का एक जॉनर है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पोइट के द्वारा लिखे गए पोम को पढ़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पोइट जो होता है वो किसी न किसी एज से बिलोंग करता है। वो पोइट जो होता है किसी न किसी टाइम से बिलोंग करता है, किसी कल्चर से बिलोंग करता है। तो डेफिनेटली अगर हम उस पोइट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे, उसके कल्चर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तो ये काफ़ी हद तक हमें उसके पोम के बारे में जानने में हमें बहुत हेल्प करेगा। डेफिनेटली हम जिस एज में रहते हैं, हमारा उस एज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, और हम वैसे ही चीज़ें लिखते हैं। तो अगर हमें पोएट के बारे में पता चले तो वो हमारे उस पोम को पढ़ने में और उसको अच्छे से समझने में काफ़ी मदद करने वाला है। सेकेंड हमारा पॉइंट है दैट इज़ रीड द पोम लाउडली। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, पोम को नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन बेटा आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी कोई पोम पढ़ रहे हो ना, उसको आप लाउडली पढ़ो, जोर से पढ़ो, क्योंकि हर एक पोम में क्या होता है, एक रिदम होता है। अधिक से अधिक पोम में एक रिदम होता है, उसमें कुछ स्ट्रेस अनस्ट्रेस साउंड्स होते हैं जिसको आपको क्या करना होता है, बोलना होता है। तो पोइट्री को जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके ईयर्स उसको सुनेंगे नहीं, और जब तक आप उसको सुनोगे नहीं तब तक वो पोम आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। पॉइंट नंबर थर्ड दैट इज रीड द पोम एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। एक बार आप पोम पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, किसी भी पोम को 2 से 3 बार या 4 बार आप उसको जोर जोर से रीड करो। फोर्थ पॉइंट ये है कि जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं वो आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि हर एक पोम के जितने वर्ड्स होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और ट्राई करना है ये समझने का कि आखिर उन वर्ड्स का उस पोम में क्यों यूज हुआ है। हो सकता है कि जो वर्ड का मीनिंग वहाँ पे दिया गया है, हो सके तो उसका कोई डीप मीनिंग वहाँ पे क्रिएट हो रहा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लिटरल मीनिंग हम वहाँ पे यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंड द होल पोम डीपली विद इट्स सेंट्रल आइडिया एंड मैसेज। सिर्फ पोम को पढ़ के मत छोड़ दो, सिर्फ उसका मतलब समझकर मत छोड़ दो, उस पोम को डीपली पढ़ो, उसका जो सेंट्रल आइडिया है उस सेंट्रल आइडिया को समझो, साथ साथ में जो हमारे पोइट हैं उन्होंने जो मैसेज दिया हुआ है उस मैसेज को भी समझो। 6 नंबर पॉइंट है फिगर आउट द लिटरेरी डिवाइसेज यूज्ड इन द पोम। तो जब हम पोम को पढ़ चुके हैं, जब हमें पोएट के बारे में पता चल चुका है, हम पोम के सेंट्रल आइडिया वगैरह सब कुछ देख चुके हैं, तो अब बारी आती है कि हम लिटरेरी डिवाइसेस को देखें, हम पोएटिक डिवाइसेस को देखें, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ देखें जो हमारे पोएट ने वहाँ पे किया है। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, ट्राई टू को रिलेट द पोम विद योर रियल लाइफ। जब तक कि आप उस पोम को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक पोम की बात करूं एग्जाम्पल के रूप में, द रोड नॉट टेकन। तो द रोड नॉट टेकन जो है वो हमें 2 रोड्स के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि 2 डिसीजंस के बारे में बता रहा है जो हमें रियल लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन फेस होता है कि हम वहाँ पे एट द टाइम हम आके फंस जाते हैं। तो वैसे ही अगर मैं डस्ट ऑफ स्नो की बात करूं, मैं फायर एंड आइस की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे पोम्स होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, अपने रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। तो आपको उसको रियल लाइफ से रिलेट करना है और उसको समझना भी है। 8 नंबर पॉइंट है डू अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोम। उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है कि आखिर पोएट ने ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे का रीजन क्या है, आपको उसको एनालाइज करना है। ठीक है। 9th नंबर पॉइंट है ट्राई टू सॉल्व एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो पोम को पढ़ने के बाद बच्चे लिटरेरी डिवाइसेस सीखने के बाद उसको वही छोड़ देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट वाइज जो क्वेश्चंस बने आते हैं क्वेश्चन बैंक्स में, उसको उठाकर देखना है। यानी पोम का एक स्टैंजा दे दिया है और उसी स्टैंजा से 2-4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस आपके किस स्टैंजा से पूछे जा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखने हैं और उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे
रीड एंड राइट एज मैनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज यू कैन। जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 9 में बताया, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगा और उतना ही ज़्यादा आपको एनालिसिस करने का भी मौका मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।